अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, अफगानिस्तान को लैंड ऑफ लॉलेसनेस कहा जाता है। एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी सरजमीन जहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पर वॉरलॉर्ड्स बसते हैं, जहाँ पर जंगजू जो है वो बसते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मगर इनका शायद एक मिजाज बन चुका है, क्योंकि न जाने कब से, हमें तो शायद याद भी नहीं है कब से अफगानिस्तान सिर्फ लड़ाई की नज़र हुआ है। वहाँ के लोगों ने सिर्फ लड़ाई देखी है, वहाँ के लोगों ने सिर्फ जंग देखी है। वो पैदा भी जंग में हुए, वो दुनिया से गए भी जंग के दौरान ही। तो अफगानिस्तान एक जंग ज़दा इलाका है, तो शायद एक वो फ्रस्ट्रेशन, एक वो जंग की कैफियत वो उनके घुट्टी में बस चुकी है। अब होता ये नाज़रीन कि गधा मस्जिद में दाखिल होने के तनाज़े पर 51 लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, नमाजियों समेत 51 पीपल वर मर्डर्ड। ये कैसे हुआ? एक गधे की वजह से इतना बड़ा तनाज़ा कैसे खड़ा हुआ कि एक गांव पर बाकायदा मिसाइलों से हमले किए गए, रॉकेट जो होते हैं उनसे हमले किए गए। ये आज की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप दोस्त चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें, आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। नाज़रीन, ये ANN रिपोर्ट कर रहा है इस खबर को, और खबर ये है कि गधा मस्जिद में दाखिल होता है, इसकी वजह से 2 अफगान कबाइल में लड़ाई होती है, 51 अफराद इसमें मारे जाते हैं। होता ये है कि गधा जो है जब वो मस्जिद में दाखिल होता है तो गधे का मालिक पीछे पीछे भागा भागा आता है, वो कहीं उसकी रस्सी वस्सी छुड़ा के भाग गया होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि अफगानिस्तान में अफगान, चाहे वो गधे का मालिक हो या बहुत बड़ा कोई जिम्मेदार हो, अपने साथ असलहा जरूर रखता है। तो एक रिवायत है वहां की अपने साथ असलहा रखने की। अच्छा, गधे के मालिक के पास भी असलहा था, मजे की बात है। खैर, गधा मस्जिद में जब दाखिल होता है तो वहाँ नमाज उस वक्त हो रही होती है, नमाजी बड़े डिस्टर्ब होते हैं और बड़ी ये वो गलत बात है। डेफिनेटली गधा एक नजस चीज़ है जो कि मस्जिद जैसी पाक जगह पर दाखिल हो गया। अब गलती उसकी भी नहीं थी, वो हो सकता है उसकी रस्सी छुड़ा के भाग गया हो, मालिक की गलती तो नहीं थी, लेकिन गधा दाखिल हो गया। अब वहां पर ये हुआ नाज़रीन कि लड़ाई हो गई मालिक से, वहां पर मौजूद नमाजियों की, कि भाई ये क्या, मतलब ये क्या हरकत की है तुमने। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये इलाका है पल खमरी, अफगानिस्तान का इलाका पल खमरी है, वहां का वाकया। लड़ाई हो गई। अच्छा, उस लड़ाई में एक बंदे ने तैश में आके अपनी बंदूक उठाई और गधे को ब्रस्ट मार के मार दिया अपनी क्लाशनकोव से। अब अभी लड़ाई चली रही थी, इतने में फायर की आवाज आई तो पैनिक फैल गया। पता चला जनाब कि गधा साहब मस्जिद के अंदर मरे पड़े हैं, खूनो खून हुआ हुई है मस्जिद का फर्श इस वक्त जो है। वो गधे के मालिक को गुस्सा चढ़ा, उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने 13 नमाजी जो है वो मौके पे, नमाज अभी चल रही थी, मतलब बाज लोग थोड़े लड़ाई कर रहे थे, बाज लोग नमाज पढ़ रहे थे, बाज लोग सजदे में थे, उसने ना आओ देखा ना ताओ, वो फायर करने वाले समेत 13 नमाजी उस बंदे ने मार दिए। अब यहां से अंदाजा लगा लें कि क्या उनका, मतलब क्या लोगों का माइंडसेट बन चुका हुआ है एक गधे की वजह से। अभी वाकया खत्म नहीं हुआ, आगे बहुत होना है। मैं 13 लोग मैंने आपको बताया ना कि मरे हैं, मैंने आपको टोटल बताया था 51 लोग मरे। वो कैसे मरे वो भी बताता हूं आपको आगे चल के। अच्छा जनाब, अब ये जब सब कुछ हुआ तो मुकामी लोग इकट्ठे हो गए, तो अच्छा खासा फटा बन गया। 13 लोग मस्जिद के अंदर बेचारे वो मरे पड़े हैं, यूं कह लें कि शहीद हैं। अब ये खैर मुझे नहीं पता कि उनको क्या कहा जाए, ये तो कोई अलामा साहब भी बता सकते हैं, लेकिन अलबत्ता वो जान से गए मस्जिद के अंदर। अब वो गधे वाला जो है ना, वो अपना मुर्दा गधा मस्जिद से निकाल के वो निकल गया। वहां पे मकामी लोग जो थे, इस इलाके में मस्जिद है पल खमरी, उन्होंने कहा यार ये तो गलत हो गया। दूसरे गांव का बंदा आया, पहले तो गधा उसका हमारी मस्जिद में आ गया, वो बेहुरमती हुई, उसके बाद हमारे 13 बंदे भून के चला गया, ये अलग, बदला लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, उस पल खमरी के इलाके के लोगों ने, उन्होंने उस शख्स के गांव पर हमला किया जिसका गधा था। उस गांव के हमले में उन्होंने वो ये जो क्या कहते हैं, स्टिंग मिसाइल जो होते हैं, रॉकेट मिसाइल जो होते हैं, जो कंधे पे रख के फायर करते हैं, वो तक उन्होंने मारे। और उस दौरान जो है वो खवातीन मरी, 15-20 बेचारी खवातीन, वो वैसे ही बेगुनाह मारी गई उस हमले के दौरान। उन्होंने बाकायदा प्लान करके पल खमरी गांव वालों ने दूसरे गांव पर हमला किया, ये ANN रिपोर्ट कर रहा है। और उन्होंने 51 लोग टोटल
اس تنازع کی وجہ سے مارے گئے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک گدھے کی وجہ سے, معذرت کے ساتھ, کیا گدھوں والا کام کیا انہوں نے کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے بھون ڈالا. اب خیر بعد میں تو وہاں پہ فورسز آئیں, افغان فورسز آئیں, انہوں نے معاملے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا, ورنہ یہ لڑائی تو چلتی رہتی. مطلب انہوں نے جا کے اگر ان کے مارے تھے تو اس گاؤں والے آ کے دوبارہ آ کے کچھ ان کے مار کے جاتے, یا رستے میں کہیں تاک لگائے بیٹھے ہوتے ان کو مارنے کے لیے. تو انہوں نے آ کے, افغان فورسز نے آ کے علاقے کا کنٹرول سنبھالا, وہاں کی سیکورٹی سنبھالی. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا جناب کہ کوئی گدھا صاحب تھے, وہ غلطی سے کہیں مسجد میں چلے بھی گئے تھے, اور جا کے وہاں سے جو وبال اٹھا اس سے 51 جانیں, معصوم خواتین, معصوم لوگ بیچارے جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا اس گدھے سے یا اس تنازع سے, وہ بیچارے مارے گئے. تو دوستو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کیونکہ افغان معاشرے کے ساتھ بہت بہت برا ہوا ہے. دیکھیں میں, یہ غلط ہے جو انہوں نے کیا, لیکن قصور سارا ان کا بھی اس طرح سے نہیں ہے, قصور ہے ان کا. لیکن دوستو صدیوں کی جنگ, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ چند دہائیوں کی جنگ نہیں ہے, صدیوں سے افغانستان پر جنگ مسلط کی ہوئی ہے. اس علاقے کا مزاج بن چکا ہے, بات بات پہ لڑ پڑنا, بات بات پہ بندوق اٹھانا, زبان سے بات نہ کرنا, گولی سے جواب دینا, بندوق سے جواب دینا. یہ بڑا پیارا کلچر تھا, افغان کلچر بڑا خوبصورت کلچر تھا. نہ جانے کیا ہو گیا, کس کی نظر لگ گئی, کیوں ایسا ہوا. تو اور پشتون بھائی ہمارے جو اس سائڈ کریں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی مہمان نوازی, ان کی ملن ساری کمال ہے. مطلب وہ مہمان کے لیے جان تک قربان کرنے کے کو روانی رکھیں گے. مطلب کمال لوگ ہیں وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک چیز افغانستان میں جو ہوئی ہے, یہ بڑی عجیب چیز تھی. مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹس آ رہی ہیں, مزید بھی اس حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعہ کیا واقعی کسی گدھے کی وجہ سے ہوا, کیونکہ انسان اتنا گدھے کا بچہ ہو سکتا ہے, میرا دل نہیں مانتا. لیکن ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے کہ 20 روپے کے, ایک بڑا پرانا واقعہ ہے, 20 روپے کی ایزی روڈ پر لڑائی ہو گئی, پورے کا پورا خاندان مر گیا, آپس میں دشمنی ہو گئی, اور 20 روپے کی ایزی روڈ کی وجہ سے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. تو یہ واقعات نئے نہیں ہیں, اور جب صرف افغانستان میں نہیں ہوتے, پاکستان میں بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. ایسی کبھی کوئی سٹوری آئی تو میں اس سے آپ کو آگاہ کروں گا. ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا. خیر ایسی ویڈیو پسند تو نہیں ہوتی, لیکن کیا کریں, عجیب سی یہ ویڈیو ہے. مطلب دل دکھا ہے, 51 لوگ مرے ہیں یار, مطلب کوئی بھیڑ بکری نہیں تھے. خیر فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا, چاہے تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں. اللہ نے کے بعد